देखिए, आज हमारा जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन है, उसके दानापुर के मंडल के साथियों ने यहाँ पर अपना कार्यकर्ता सम्मेलन रखा। और कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि हम लोग पिछले साथियों थोड़ा शांति बनाए रखें। काफ़ी समय से हम लोग अपने पेंशन की बहाली को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार से आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं। हम सिंपल उनसे ये कह रहे हैं कि जो तनख्वाह पे हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उसकी आधी तनख्वाह उनको पेंशन के रूप में दे दीजिए और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ दे दीजिए। अभी एक कमेटी उन्होंने बनाई है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं सौंपी है, लेकिन हमारा उनसे 12 जुलाई को सारे देश के अंदर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने जगह जगह पर प्रदर्शन करने का, रोष प्रकट करने का आह्वान किया है, ताकि 23 जुलाई को जब बजट आए तो हमारी वित्त मंत्री जी हमारे देश के तमाम कर्मचारियों को यह ऐलान कर सकें या बता सकें कि नहीं, हम कर्मचारियों के दुख दर्द को समझ रहे हैं और हम उनके पेंशन के बारे में ये घोषणा करें। तो 12 जुलाई हमारे लिए बड़ा क्रूशियल दिन है। उसकी तैयारी की भी बात है यहाँ पर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के। दूसरा यह है कि आने वाले समय में भारतीय रेल पर तमाम किस्म के संकट भी हैं, जिनमें कि जो वैकेंसीज हैं उनको भरे जाने की बात है। हमें खुशी है कि रेल मंत्री ने अभी एक मीटिंग करके जो लोको पायलट्स हैं उनकी भर्ती की संख्या को बढ़ाने का काम किया है और तकरीबन 20,000 लोको पायलट निकट भविष्य में भर्ती होंगे। इसी तरीके से करीब 6,000 के करीब जूनियर इंजीनियर भर्ती हो रहे हैं। अभी टेक्नीशियंस भी बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले हैं और 1 लाख के करीब 1800 के ग्रेड पे में भी लोग भर्ती होने वाले हैं। तो ये जो काम का बोझ वर्तमान कर्मचारियों पर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से रेलवे की संरक्षा भी खतरे में है, तो उस दिशा में भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन भारत सरकार पर बराबर दबाव बनाए हुए है और मैं समझता हूँ कि वर्तमान रेल मंत्री काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, वो इसको करने का काम करें। एक और मुख्य मांग ये है कि अभी पे कमीशन जो है वो बनाने का या बैठाने का वक्त आ गया है। तो 2 साल अभी बाकी है हालांकि उसमें, लेकिन इतना समय लग जाता है उसमें। तो हमारी ये भी मांग हमने शासन से करी है, भारत सरकार से की है कि इसको भी अविलंब जो है बैठाया जाए, ताकि इससे जो है वो हो। और एक मांग जो हम लोगों की थी कि हमारे तमाम जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका प्रोन्नति के अवसर होने चाहिए। तो इसके लिए कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग की कमेटी का गठन हो गया है और बहुत जल्दी इस पर जो है वो और बैठकें होंगी और लोगों के प्रोन्नतियों के रास्ते आगे बढ़ने का काम होगा। बाकी रेलवे के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुष्प्रचार भी होते रहते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। राजनीति होनी चाहिए, वो अपनी जगह है, लेकिन रेलवे के ऊपर राजनीति करके अगर रेल कर्मचारियों को के मॉरल को जो है वो गिराया जाएगा या रेल कर्मचारियों को जो है वो सही तरीके से जो है वो आंका नहीं जाएगा। हमारे 400-500 लोग हर साल शहादत देते हैं। कोविड में 11,000 से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ चलाए और 30,000 लोग शहीद हो गए। तो ये रेल कर्मचारी का चरित्र है। हमने देश के विकास में बहुत योगदान दिया है, तो इसलिए राजनीति करें, लेकिन रेल कर्मचारियों को जो है वो रिप्रेस करके या उनको जलील करके नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग। इसका मतलब यही है कि जो तनख्वाह हमको मिलती है, जिस पर हम रिटायर होते हैं, उसका आधा पैसा हमको पेंशन के रूप में मिलना चाहिए और उसके ऊपर हमको महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है और जब तक ये मांग मिलेगी नहीं तब तक हम लोग शांति से बैठेंगे। मैं नहीं मानता हूँ कि हाथ से ज़्यादा हो गए हैं, हाथ से कम हुए हैं, लेकिन ये बात सही है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी नहीं, काम के घंटे बढ़ जाएंगे तो लोगों को डिप्रेशन होगा, डिस्ट्रेस में होंगे। रेलवे की सुरक्षा खत्म, एम्प्लॉयमेंट पे 10,000 रुपये में 15,000 रुपये में कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं। ये
रेल की संरक्षा को खुली चुनौती है, तो ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ हमको टेक्निकली ट्रेंड लोग चाहिए और जहाँ पर जो है रेलवे का कर्मचारी अच्छा काम कर सकता है, तो वो अगर नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। उसके लिए हमने भारत सरकार, हाँ, जो ठेके के आदमी हैं या जो संविदा पर रखे जा रहे हैं अकुशल लोग हैं, वो रेल को बेहतर नहीं चला सकते, वो रेलवे को हादसों की तरफ ही ले जाए। अब अभी तो बातचीत चल रही है, बातचीत के लिए बुलाया भी गया है। हमने एक मई को सारे देश के कर्मचारियों को आह्वान किया था, राज्य कर्मचारी, शिक्षक, केंद्र सरकार के कर्मचारी सभी मिलकर के हड़ताल पर जाने वाले थे। सरकार ने बातचीत की तो हम लोगों ने अपना निर्णय टाल दिया है। अभी सरकार फिर बातचीत करने वाली है। अगर बातचीत हमारे हक में होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो तमाम जो ज्वाइंट फोरम ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम के साथी हैं उनको फिर इकट्ठा करेंगे और राष्ट्रव्यापी संघर्ष का आह्वान करेंगे।